नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, मन के काम करने का तरीका कुछ इस तरह है कि आप जिन भी विचारों एवं कल्पनाओं से भागने की कोशिश करते हैं, आपका मन आपके ध्यान को बार बार उस ओर लेकर जाता है। यही वजह है कि अनियंत्रित विचारों, डर एवं घबराहट की समस्या का सामना कर रहे लोग अक्सर ही इस बात की शिकायत करते हैं कि वह अपने ध्यान को जितना अधिक परेशान करने वाले विचारों एवं कल्पनाओं से हटाने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान उतना ही अधिक उस ओर जाता है। तो यह एक बड़ी परेशानी की बात हो जाती है कि अगर विचारों और कल्पनाओं को नियंत्रित करो तो भी डर एवं घबराहट, और अगर उन्हें नियंत्रित ना करो तो भी डर एवं घबराहट। तो आखिर परेशान इंसान ऐसा क्या करे जिससे कि वह अपने मन को संभाल सके, जिससे कि वह मन में चलने वाले विचारों और कल्पनाओं को नियंत्रित कर सके। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आपको एक प्रयोग बतलाने जा रहा हूँ। इस प्रयोग का उपयोग करने से, इसे अपने जीवन में उतारने से निश्चित तौर पे आपको अपने डर एवं घबराहट को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। एक शांत जगह का चुनाव करें, अपनी आंखें बंद करके कुछ देर के लिए बैठ जाएं और अपने मन में आने वाले हर तरह के विचार और कल्पनाओं को पूरी इजाजत दें कि वह आ सकते हैं। ध्यान रखें कि इस बात की इजाजत आप खुद दे रहे हो अपने मन को कि वह जो कुछ भी आपको दिखलाना चाहता है, जिस भी प्रकार के विचारों को दिखलाना चाहता है, जो भी कल्पनाएं करना चाहता है, वह पूरी तरह से उस समय अंतराल में उसे करने के लिए स्वतंत्र है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इजाजत दे रहे हैं अपने मन को सभी तरह की कल्पनाओं और विचारों को दिखाने का। कुछ देर बाद आप अपने मन को यह समझाएं कि अब मुझे इससे भी महत्वपूर्ण कार्य है, मेरे जीवन के दिनचर्या के कार्य हैं जिन्हें मुझे करना है, इसलिए अब मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता हूं कि तुम मुझे कुछ दिखलाओ। इस प्रयोग के दौरान इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें दोस्तों कि प्रयोग के बाद इस बात को ना सोचें कि जो मैंने सोचा अगर वह हो गया तो क्या होगा, मैं कैसे इतना गलत सोच सकता हूं, मैं कैसे इतना बुरा सोच सकता हूं। इस तरह के विचारों में बिल्कुल भी ना उलझें। अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट संदेश दें कि यह सब कुछ आप अपनी समस्या से बाहर आने के लिए कर रहे हैं। इस प्रयोग का अर्थ ही यह है कि आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो कल्पनाएं उठ रही हैं, जिनसे आप परेशान हैं, उन्हें आप नियंत्रित कर सको। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इस प्रयोग को करते हुए आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए पूरे दिन में जब भी आपको परेशान करने वाले विचार आते हैं, जब भी आपके मन में ऐसी कल्पनाएं उठती हैं जो कि आपके ध्यान को आपके काम से हटा देती हैं और आप विचारों एवं कल्पनाओं में उलझने लगते हैं, तो उस दौरान अपने आप को समझाएं कि जब मैं वापस से बैठूंगा उस दौरान मैं तुम्हें आजादी दूंगा कि तुम जो कुछ भी दिखलाना चाहते हैं। आप अपने मन को ये कह रहे हो कि जो कुछ भी कल्पनाएं तुम करना चाहते हो, जो कुछ भी विचार तुम दिखलाना चाहते हो, उस दौरान तुम दिखला सकते हो। इसलिए मुझे अभी अपने काम पर फोकस करने दो। इस तरह दोस्तों, जब आप बार बार एक तय समय सीमा में बैठ करके विचारों एवं कल्पनाओं को पूरी आजादी देंगे आपके मन में आने की, तो इससे एक फायदा आपको यह होगा कि धीमे धीमे करके आप अपने मन को एक तय समय सीमा में बांध देंगे। तय समय सीमा में बांधने का मेरा यहाँ पर अर्थ यह है कि इसके पहले आपको जहाँ पूरे दिन विचार और परेशान करने वाली कल्पनाएं चल रही थीं, वह आपके ही प्रयास से एक तय समय सीमा में आ गई, क्योंकि उस दौरान उन्हें पता है कि आप उन्हें आजादी दे रहे हो पूरी तरीके से आने की। दूसरा, इससे आपको यह फायदा होगा कि जब आप बार बार इस प्रयोग को करोगे तो डर, घबराहट का बार बार काल्पनिक स्तर पे सामना करने का परिणाम यह होने वाला है कि वह डर एवं घबराहट खत्म होने लगेगी। हम सभी इस बात को जानते हैं कि जब हम किसी एक परिस्थिति का बार बार सामना करते हैं तो वह परिस्थिति हमारे लिए सामान्य बन जाती है। जैसे स्टेज में जाकर के कुछ कहने के पहले डर का अनुभव होता है,
परंतु जब बार बार स्टेज में जाकर के कुछ कहना हो तो प्रैक्टिस से यह सफलता मिल जाती है कि हमें स्टेज पे जाकर के कुछ कहने से डर नहीं लगता है। उसकी वजह ही यही है कि हमने बार बार उसका अभ्यास किया हुआ है। ठीक इसी तरीके से जब आप अपने मन को तय समय सीमा पे बांध देते हो और बार बार डर एवं घबराहट का सामना करने वाली कल्पनाओं को खुद आजादी देते हो कि वह आकर के आपको परेशान कर सकती हैं, और आपको यह बात पता है कि आपको परेशान नहीं होना है, तो आपका मन उन चीजों में रुचि लेना बंद कर देगा। वह जो डराने वाली कल्पनाएं हैं, घबराहट पैदा करने वाली कल्पनाएं हैं, मन में जो अनियंत्रित ढंग से चलने वाले विचार हैं, उनमें कमी आने लगेगी। बात वही है दोस्तों, क्योंकि उसमें आपकी रुचि खत्म हो रही है, क्योंकि आप अपने मन को आजाद कर रहे हो एक तय समय सीमा में। ये जो प्रयोग मैंने आपको बतलाया दोस्तों, ये बड़ा ही प्रभावी है। इसमें बस एक बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा, जिसके ऊपर मैं बार बार जोर दे रहा हूं, कि जब आप अपने मन में आने वाले विचारों और कल्पनाओं को एक तय समय सीमा में बांधते हैं, जब आप उन्हें देखते हैं, तो उसके बाद उसके बारे में आप विचार ना करें। आप इस प्रयोग को इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप उन चीजों से छुटकारा पा सकें। वह जो आपके विचार और कल्पनाएं हैं, वह आपको परेशान ना करें। परंतु अगर आप प्रयोग के बाद वापस से उन्हीं विचारों और कल्पनाओं में उलझने लगते हो कि मैंने ऐसा क्यों सोचा या मेरे मन में ऐसी कल्पनाएं क्यों आई, तो यह प्रयोग कहना चाहिए सकारात्मक प्रभाव नहीं लेकर के आएगा। इसलिए मेरी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर आप घबराहट या किसी अन्य मानसिक बीमारी का सामना कर रहे हैं, आप उससे बाहर आने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।